दोनों तैयारी करने लगते हैं और तभी दानव फिर हमला करता है। जेनी आंखों पर पट्टी बांधे महसूस करती है कि कोई हाथ उसके शरीर पर घूम रहा है। पॉल को लगता है जैसे उसके बिस्तर में कोई राक्षस घुसाया हो। कुछ ही पलों में वो उल्टी कर देता है। अगली सुबह जेनी निराश हो जाती है। पॉल में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। वो खुद को बेकार समझने लगती है। जेनी उसे दौड़ने भेजती है और खुद घर में अकेले कपड़े धोने लगती है। लेकिन वही डरावना एहसास फिर लौट आता है, इस बार और ज्यादा भयानक। वॉशिंग मशीन तक जवाब दे देती है। शाम को पॉल वादा करता है आज अच्छा प्रदर्शन करेगा। तभी डोरबेल बजती है। जेनी की बहन आ जाती है। वो पास के कॉलेज में पढ़ती है, कुछ दिन यहीं रुकने आई है। जेनी उसे घर दिखाने लगती है। तभी फूल मुरझा जाते हैं। पॉल को शक होता है। वो तहखाने में उतरता है और देखता है बंद दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाता है। जादुई चिन्ह चमक उठते हैं। अनगिनत आत्माएं उसका नाम बुलाती हैं। फिर बिजली का झटका। पॉल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब वो दानव के वश में था। रेस्टोरेंट में वो अपनी शक्तियां दिखाता है। लोगों की सुख अनुभूति से वो ऊर्जा बटोरता है। घर लौटकर वो सारी ऊर्जा असली शरीर को देता है। उस रात वो सोने का इरादा नहीं करता। जेनी को शक हो जाता है। तभी किम प्रकट होती है और बताती है इस घर में बुराई कैद है और तुरंत भाग जाने को कहती है। लेकिन पॉल मना कर देता है। फोन लाइन काट देता है। उसके दोस्त आते हैं, लेकिन एक एक कर सब दानव का शिकार बनते जाते हैं। आखिरकार जेनी तहखाने पहुंचती है। वहां एक विशाल हृदय जैसा गोला और कटे फटे शरीर दिखता है। पॉल असली रूप में सामने आता है। यहाँ दानव बताता है अपना प्लान, मानव शरीर लेकर अमर बनना, और जेनी उसकी पहली खुराक होगी। आइरिस अचानक हमला करती है। जेनी पॉल को छुड़ाती है, लेकिन दानव पहले ही काफी ताकत जुटा चुका था। जेनी पाइप उठाकर दरवाजे पर मारती है। जोरदार खिंचाव में दरवाजा टूट जाता है। वे भाग निकलते हैं और दर्पण भी मिल जाता है। नया जन्मा दानव हमला करता है, लेकिन मानव शरीर कमजोर होता है। जेनी चाकू मारती है, दर्पण उठाती है। दानव चीखने लगता है और फिर से तहखाने में कैद हो जाता है। शायद कई साल बाद उसे फिर कोई नया शिकार मिले।